से सारी दुनिया भर में इस्राएल के लोग भी परिस्थिति के चलते बिखर गए थे। परंतु उनका भी एक त्योहार होता है पास ओवर। उस दिन वो संकल्प करते थे अगले वर्ष जेरूसलेम में। इस संकल्प को उन्होंने 1800 वर्ष जागृत रखा। पहले 1700 वर्ष तो केवल संकल्प रहा। उस संकल्प के आधार पर आगे कुछ होने की बातें ही नहीं थी। कुछ होगा ऐसा लगता भी नहीं था। लेकिन 100 साल से उद्यम ने फिर से उसी भूमि में एक स्वतंत्र इस्राएल को स्थापित किया और अगले 30 वर्षों में सब बाधाओं का शाश्वत इलाज करके वह इस्राएल आज दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों में एक बना है। हम तो विस्थापित होकर दुनिया भर में बिखरे तो है, परंतु हमारे पास अपनी एक भूमि और है। हमारा कश्मीर जिस भारतवर्ष का अंग है वो भारतवर्ष अपने पास है, और केवल अपने पास है ऐसा नहीं, पूरा भारतवर्ष हम लोगों के साथ है। उस साथ के चलते परिस्थितियां बदल भी रही। सारा भारतवर्ष हमारे साथ है, उसका साक्ष्य फिर से अभी भी मिला है। एक चित्रपट आया, विस्थापन की विभीषिका का सत्य चित्र संपूर्ण दुनिया के सामने लाने वाला कश्मीर फाइल्स नाम का एक चित्रपट आया। उसकी चर्चा चल रही है। अब उसका विश्लेषण करके बहुत सारी बारीकियां खंगाल के कुछ लोग उसके पक्ष में, कुछ लोग उसके विपक्ष में, कुछ लोग आधा मानकर आधे को थोड़ा बदलो ऐसा कहने वाले, ऐसे अनेक प्रकार दिखते हैं। परंतु भारतवर्ष का सामान्य जनमानस ये कह रहा है कि इस विदारक सत्य को फिर से सारी दुनिया के सामने लाके इस फिल्म ने न केवल कश्मीर के विस्थापित लोगों की व्यथा हमारे सामने रखी, उसने हमको झंझोड़कर जागवाया। हमको कितना सजग रहना चाहिए इसका भान हमको आ गया, और इस अन्याय का परिमार्जन करना यह हम सबका कर्तव्य रहेगा। इस प्रकार की भावनाएं आज सारे भारत में है। जब ऐसा है तब अगले वर्ष अपने घर में हम रहेंगे, अपनी भूमि पर रहेंगे। जहां हमारा घर बार था वहां हमारा घर बार फिर से होगा। यह जो अपना संकल्प है उसकी पूर्ति के लिए अब बहुत दिन बाकी नहीं है। वो संकल्प निश्चित पूर्ण होने वाला है और शीघ्र पूर्ण होने वाला है। परंतु वो अपने आप नहीं होता है। पूर्ण होते तक सतत परिश्रम करना पड़ता है। एक सुभाषित है, रत्नैर महारहैर न स्तुतुषुर न देवा, न भेजिरे भीम विषेम भीतिम, सुधाम विना न प्रयुर्विराम, न निश्चितार्थाद विरमंती धीरा। समुद्र मंथन का वर्णन है। कितने रत्न प्राप्त हुए, लेकिन उन रत्नों के कारण लुभा कर देवों ने अपना प्रयास बंद नहीं किया। उनको चाहिए था अमृत, उसके बिना समाधान नहीं। बहुत कुछ मिला, दुनिया के अलौकिक रत्न मिले, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं हुए। सारी दुनिया को जलाकर भस्म कर दे इस प्रकार का भयंकर हलाहल विष, वो भी उसमें से निकला। लेकिन भय के मारे देवों ने अपना उद्यम बंद नहीं किया। देवों में ही एक साक्षात शिव जी ने उस हलाहल का प्राशन करके
सारे विश्व का उसके दाह से बचाव किया और उसको अपने कंठ में धारण किया, लेकिन मंथन चलता रहा। अमृत के बिना विश्राम नहीं, क्योंकि जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, अपने निश्चित किए हुए संकल्प की प्राप्ति के बाद ही वो विश्राम करते, उसके पहले नहीं। ऐसा शीघ्र होगा, लेकिन हमको प्रयास जारी रखना है। वो प्रयास कैसे होगा? उसका मार्गदर्शक अपने पूर्वजों का चरित्र है। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैवम सहायक। दैव तब सहाय करता है जब ये 6 होते हैं: उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। बुद्धि, शक्ति, पराक्रम ये अपनी क्षमताएं हैं जो हमारे पास है। हमने एक बार नहीं 1000 बार सिद्ध की है। इस विस्थापन के कारण अपनी भूमि से उखड़कर संपूर्ण दुनिया में फैलने के बाद भी हम लोगों का बुद्धि, शक्ति और पराक्रम से अपने आप को जीवन में स्थिर करने का प्रयास ये अयशस्वी नहीं है। हमने उसको अभी तात्कालिक रूप से जारी रखा है, इसलिए कि हमको फिर से वापस जाना है। हमारी क्षमता है दुनिया में हम कहीं भी बच सकते, लेकिन हमारा संकल्प है हम अपने भूमि में बसेंगे। और इसलिए बुद्धि, शक्ति, पराक्रम की हमारी जो क्षमता है उसका लोहा तो सारी दुनिया ने माना है, परंतु उद्यम आवश्यक है। और आनंद की बात है कि पिछले बार हेरथ में शिवरात्रि में मैं आपके बीच में था, तब मैंने ये कहा था, मैंने आपका अभिनंदन किया था। आपको देख के मुझे एक हिम्मत मिलती है, ऐसा मैंने कहा था। इतनी विभीषिका में भी अपने जीवन की आशा, अपने जीवन का उद्यम, अपने जीवन की प्रसन्नता कायम रखकर आगे बढ़ने के लिए आपका जो सतत प्रयास है, उसके लिए मैंने आपका अभिनंदन किया था। और मैंने यह कहा था कि समस्या का हल व्यापक जनजागरण से होगा। इसमें बाधा बनने वाली 370 जैसी बातें हटनी पड़ेगी। और देखिए 2011 के बाद 11 वर्षों में हम सब लोगों के मिलकर किए हुए प्रयासों के कारण आज 370 नहीं है, और आज हमारे वापस जाने की राह प्रशस्त हो रही है। यह हमारा उद्यम है, उस उद्यम को हमको जारी रखना पड़ेगा। उसके लिए साहस करना पड़ा तो साहस करने से चूकना नहीं है, परंतु मुख्य बात है धैर्य। धैर्य रखना है। सब परिस्थितियां समान नहीं होती और सब परिस्थितियों में हमारा बल भी समान नहीं होता। शरीर का बल है, शरीर की प्रतिकार शक्ति है, उसमें भी कम ज्यादा होते रहता है। और इसलिए जिस परिस्थिति में हम हैं, उस परिस्थिति में हम किस प्रकार से अपने बल का प्रयोग करें, वो बल किस स्थिति में है, ये देख के करना पड़ता है। आपने 3 नाम लिए, श्री भट्ट जी का नाम लिया, गुरु महाराज तेग बहादुर जी का नाम लिया, श्री भट्ट जी शूर पराक्रमी सब रहे ही होंगे, परंतु उनका जो समय था उसमें उनकी जो स्थिति थी उसमें लड़ना संभव नहीं था। लेकिन उसके कारण उन्होंने अपना ईप्सित ध्येय छोड़ नहीं दिया। उन्होंने वैद्य के ज्ञान में अपनी जो कुशलता थी इसका प्रयोग करके जिस शक्ति को हम परास्त नहीं करते
उस शक्ति को प्रसन्न कर लिया और उसकी प्रसन्नता के आधार पर विस्थापित हुए अपने सभी बंधुओं को सम्मान पूर्वक फिर से बसने का रास्ता खुला कर दिया। तो ये नहीं था कि श्री भट्ट जी लड़ना नहीं जानते थे, लड़ना भी जानते थे, परंतु वो समय वैसा नहीं था और वैसा समय नहीं था इसलिए वो हारे नहीं। धैर्य पूर्वक जैसा समय था वैसा उपाय उन्होंने किया। अपनी कला कुशलता का उपयोग उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, उन्होंने उसके बदले में अपने बंधुओं के हित को मांगा, अपने देश के हित को मांगा। हम संघ में पहले एक कथा सुनते थे, इतिहास की घटना है, बात की इतिहास की घटना है। शाहजहां की लड़की, उन्होंने उसके बदले में अपने बंधुओं के हित